हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का लखनऊ अंदाज पाठ जो कि यशपाल द्वारा लिखा गया है उसके गद्यांश संबंधित प्रश्न उत्तर इस वीडियो में लेकर आए हैं जो कि हमारे पहले एग्ज़ामों में आ चुके हैं। तो आप अपनी बुक खोल लीजिए और उसमें फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इनको आप देख सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही जा रहे हैं। पैराग्राफ आप रीड कर लेना और स्टॉप करके आप अपने आंसर देख सकते हैं आवाज़ कम करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्योंकि वे एकांत में नई कहानी सोचना चाहते थे, क्योंकि वे बहुत पैसे वाले थे, क्योंकि वे नवाब साहब के साथ सफ़र करना चाहते थे, या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि वे एकांत में नई कहानी सोचना चाहते थे। आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का डिब्बे के बारे में क्या अनुमान था? डिब्बा भीड़ से भरा होगा, निर्जन होगा, दोनों विकल्प सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उनका अनुमान था कि डिब्बा निर्जन होगा। निर्जन मत का मतलब होता है बिना लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के डिब्बे में चढ़ने पर होना चाहिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। चढ़ाने पर नहीं, चढ़ने पर। नवाब साहब ने क्या अनुमान लगाया? अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत क्रोधित हुए, असुविधा, या इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें असुविधा लगी। जैसे ही लेखक आए थे तो उन्हें असुविधा लगी थी। आंसर होगा थर्ड। लेखक कौन सी ट्रेन में चढ़े थे? एक्सप्रेस ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में, या इनमें से कोई नहीं। तो पैसेंजर ट्रेन में नहीं चढ़े थे, इनमें से कोई नहीं। सेकंड क्लास के डिब्बे में ही टिकट उन्होंने लिया तो उसी में चढ़े थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, लेखक ने ट्रेन में किसे बैठे हुए देखा? किसी को नहीं, नवाब साहब को। सवारियों का विकल्प, सभी विकल्प सही हैं, तो उन्होंने नवाब साहब को बैठे हुए देखा था। आंसर होगा सेकंड। अब आपका नेक्स्ट गद्यांश आ चुका है, नवाब साहब खीरे की तैयारी। आप अपने बुक में जाकर इसको देख सकते हैं कि नवाब साहब खीरे की तैयारी से लेकर लास्ट इसमें है कहानी के लेखक। ये है नई कहानी के लेखक। यहाँ तक आप देखना इसको, ये 2017 में आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खीरे की तैयारी से लेकर इसके इस्तेमाल तक से नवाब साहब थक कर क्यों लेट गए? अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने के लिए, लेखक को नीचा दिखाने के लिए, अपनी मेहनत का प्रदर्शन करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी नवाबी का प्रदर्शन, क्योंकि इसमें दिखाया गया है पूरे में, अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने के लिए वह लेट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे को कैसा बताया? स्वादिष्ट, मीठा, बोझ डालने वाला, सभी विकल्प सही हैं, तो उन्होंने बोझ डालने वाला बताया था। आंसर होगा थर्ड। गद्यांश के अनुसार किसके ज्ञान चक्षु खुल गए? नवाब साहब के, लेखक के, नए लेखक के, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए थे। आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त लजीज शब्द का क्या अर्थ है? स्वादिष्ट, सुगंधित, सूक्ष्म, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्वादिष्ट। खीरे की तैयारी से कौन थक कर लेट गए? लेखक, नवाब साहब, नए लेखक, या इनमें से कोई नहीं। तो नवाब साहब। आंसर होगा सेकंड। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप जाइए, गाड़ी छूट रही थी, यहाँ से है। नेक्स्ट देन लास्ट इसमें दे रखा है, सफ़र करता देखें। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर पे सीधे हम आते हैं। आप पैराग्राफ अपना खोल लीजिए। नवाब साहब के हाव भाव को देखकर लेखक ने क्या किया? अनदेखा करा, मुस्कुराया, क्रोध किया, या फिर उन्हें असुविधा हुई? तो उन्होंने अनदेखा किया। आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा? अपनी शान दिखाने के लिए, अकेली यात्रा करने के लिए, लेखक के साथ यात्रा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अकेले यात्रा करने के लिए, उन्हें भी यही अंदाज़ था कि लोग इतने होंगे नहीं, वो आराम से अकेले यात्रा करेंगे। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, नवाब साहब के सामने क्या रखा हुआ था? आम, तौलिया, लोटा, या फिर खीरे? तो खीरे रखे हुए थे जिसे वह खाना चाह रहे थे एकांत में। गद्यांश में सफ़ेद पोश सज्जन किसे कहा गया है? लेखक को, नवाब साहब को, दोनों को, या किसी को नहीं। तो नवाब साहब को। कभी कभी पूछ सकते हैं नवाब साहब की इसमें क्या विशेषता बताइए? तो सफ़ेद पोश सज्जन की विशेषता बताइए, ये है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नवाब साहब ने किसके लिए उत्साह नहीं दिखाया? संगति के लिए, एकांत के लिए,
असुविधा के लिए इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया था, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, थाली बैठे और फिर खीरा कैसे खाएं। अब चलिए इसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था। पहला, खीरे जैसा सामान्य खाद्य पदार्थ लेखक के सामने खाना। दूसरा, लेखक को खीरे खाने का निमंत्रण देना। तीसरा, खीरे को पानी से साफ करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा खीरे जैसे सामान्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को लेखक के सामने खाना उन्हें बहुत संकोचित लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब को कौन सी बात जच नहीं रही थी। लेखक का डिब्बे में आना, उनका खीरे को काटना, आम आदमी द्वारा उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखना, या इनमें से कोई नहीं। तो आम आदमी द्वारा मंझले दर्जे में सफ़र करते देखना, ये नवाब साहब को बात जच नहीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाली बैठे और कल्पना करते रहने की किसकी पुरानी आदत है। नवाब साहब की, दोनों की, लेखक की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लेखक की ही पुरानी आदत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, लखनवी अंदाज, नेताजी का चश्मा, या बाल गोविंद भगत। तो लखनवी अंदाज से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा। अपनी शान दिखाने के लिए, अकेली यात्रा करने के लिए, लेखक के साथ यात्रा करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो वह अकेले यात्रा करने के लिए नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। नेक्स्ट आपका गद्यांश संबंधित कुछ और भी है। नवाब साहब ने फिर, इस पैराग्राफ को आप अपने बुक में देखिए। और लास्ट दे रखा है, मिर्च भी हाजिर कर देते हैं, लाल मिर्च भी हाजिर कर देते हैं, यहाँ तक का है। अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। गद्यांश के अनुसार एहतियात शब्द का क्या अर्थ है। सावधानी, सफलता, हाजिर, या इनमें से कोई नहीं। एहतियात का मतलब होता है सावधानी, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ स्टेशन पर विक्रेता खीरे के साथ क्या देते हैं। प्लेट व चम्मच, बूरा व नमक, नींबू व नमक, नमक मिर्च जीरा। तो नमक, मिर्च और जीरा, इसका आंसर यही होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब खीरे को किस पर सजाते हैं। प्लेट पर, तौलिए पर, बर्थ पर, सभी विकल्प सही हैं। तो वो तौलिए पर सजाते हैं, आंसर होगा सेकंड। गद्यांश में प्रयुक्त गोद कर शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कीजिए। कर, गो, गोंद या रा। प्रत्यय आता है तो इसमें कर होगा, सेकंड इसका फर्स्ट का आंसर होगा कर, फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दृढ़ निश्चय से नवाब साहब ने किसे नीचे रखा। चाकू को, खीरे को, तौलिए को, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने खीरे को, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ फिर आया है। पद्यांश जो आपकी गद्यांश है उसमें नवाब साहब ने बहुत करीने से लेकर लास्ट दे रखा है, लखनऊ का बालम खीरा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन, आप अपना इस क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो आप गद्यांश देखें अपनी बुक में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, नवाब साहब ने खीरे को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या किया। उस पर नमक, मिर्च, जीरा बुरक दिया, उसे करीने से तौलिए पर सजा दिया, उसे करीने से काटा, या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने नमक, मिर्च, जीरा बुरक दिया, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, लोगों की नज़र से बचने के लिए नवाब साहब किस पर उतर आए थे। झूठे प्रदर्शन पर, असलियत पर, दिखावे पर, या इनमें से कोई नहीं। तो अपनी असलियत पर, जो उनका दिखावे वाली असलियत थी वो उस पर उतर आए थे। गद्यांश के लेखक कौन है। स्वयं प्रकाश है, यशपाल है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये यशपाल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गद्यांश में प्रयुक्त सुर्खी शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो सुर्खी, सुर्ख प्लस सुर्ख और ई, सुर्ख और ई, सुर्ख और ई, सुर्ख और ईख। तो सुर्ख और ई, आंसर होगा फर्स्ट।
कौन कनखियों से देख रहा था? नवाब साहब, दोनों, लेखक या कोई नहीं? तो लेखक उन्हें टेढ़ी नज़रों से यानी कनखियों से देख रहे थे। आंसर होगा सेकेंड। चलिए अब इससे पूरे पार्ट में से हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हो गए। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।